Question number 1. Total drawing of the year is given 12,000 and percentage is given 12%, right? And the total amount withdraw at the end of every year. Now remember two main points. If please note down this point. Question number 1. If drawing is done by the partner in the end of every month, interest will be calculated for 66 months. So we have to take n is equal to 66 by 12. So question number 1 में है, right? So if the drawing is done by partner in the beginning of the every month, interest will be calculated for 78 months. Now remember this two things. अगर कोई पार्टनर एंड ऑफ एवरी मंथ, मंथ के एंड में ड्राइंग करेगा, तो हमें जो एंड टोटल 66 मंथ का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. कैसे? फॉर सपोज मंथ जनवरी है, जैसे एग्जांपल जनवरी मंथ है, उसमें अगर 31 जनवरी 31 को अगर विथड्रॉ किया तो क्या जनवरी मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा या नहीं होगा? टेल मी. हेलो. होगा सर. होगा सर. कैसे होगा? जो विथड्रॉ किया है 31 डेट को विथड्रॉ किया है, तो जनवरी 1 जनवरी से 31 जनवरी का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? नहीं होगा. गॉट इट माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर. अगर बिगनिंग एंड ऑफ एवरी मंथ है ना, मैं यही बोल रहा हूँ, अगर जनवरी मंथ में अगर 31 जनवरी को ड्राइंग किया है तो क्या जनवरी मंथ में ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगेगा? नहीं लगेगा, बिकॉज 31 जनवरी को विथड्रॉ किया है. फॉर सपोज सेम वे अगर 1 जनवरी को, आई एम राइटिंग हियर 1 जनवरी, तो अगर 1 जनवरी को ड्राइंग किया होगा, विथड्रॉ किया होगा, तो फिर जनवरी मंथ का इंटरेस्ट लगेगा. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? एंड ऑफ द मंथ. Yes sir. ओके गुड. नाउ अब समझ लेना. अब सिर्फ दो बात याद रखना. आप अगर एंड में विथड्रॉ किया है तो आपको टोटल मंथ लेना है, 66 मंथ लेना है और डिवाइड बाय 12 मंथ से डिवाइड करना है. और अगर बिगिनिंग में, मंथ के बिगिनिंग में अगर विथड्रॉ किया है तो आपको एंड टोटल मंथ 78 मंथ लेना है आपको, राइट? सो इन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, जो विथड्रॉ किया है एंड ऑफ ईच मंथ, तो आपको जो एंड लेना है वो मतलब मंथ आपको लेने हैं, 66 मंथ आपको लेने. अब हम जो फॉर्मूला है हमारा आई की इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो फॉर्मूला सबसे पहले देख लो. जो फॉर्मूला हम यूज करते थे PRN/100, अंडरस्टूड? याद आया? ये फॉर्मूला हमने प्रीवियस क्लास में यूज किया है. इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRN/100, where P is equal to principal amount, R is equal to rate of interest, N is equal to number of months. Got it? Understood this one, all of you? यस सर. Yes sir. ये फॉर्मूला आपको याद आया है, राइट? इसी फॉर्मूला से अब हम कैलकुलेशन करेंगे. चलो. सो अब हमें फाइंड करना होगा P, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट. तो प्रिंसिपल अमाउंट कैसे हम फाइंड करेंगे? टोटल ड्राइंग कितना है? 12,000. टोटल ड्राइंग इज 12,000 और हमें रिक्वायर्ड है मंथली ड्राइंग. तो 12,000 है, तो 12,000 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो मंथली ड्राइंग इज इक्वल टू 1,000. So this is what? This is P. Principal amount is equal to 1,000. Got it? Understood, students? First point. यस यस सर.
Yes, Okay. sir. Now, second, what we required R. So R is already given 12%. R is given 12%. Now N. So N we have to take 66 by 12. Understood, students? PRN. Yes, sir. Any questions? Any confusion? No, sir. No, Okay. sir. So let's apply value in formula. So P means what? 1000. Principal amount 1000. R means rate. So rate is given 12. 12 हमें divide करना होगा 100 से. 12 divided by 100. 12 divided by 100. Then N is what? 66 by 12. So 66 by 12. तो अगर हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे और डिवाइड करेंगे तो विल गेट आंसर 660 रुपीज. दिस इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ईयरली. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. फिर से Yes, sir. फटाफट रिवाइज कर देता हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, हमने फाइंड कर दिया. हमें फाइंड करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो फॉर्मूला इज व्हाट? I is equal to PRN upon 100. So we required P. So P means principal amount. Total drawing 12,000 divided by 12. So we get 1,000 annual monthly drawing. Per month drawing is what? 1,000. Now we required R. R is already given 12%. And N. So N, how we decide N? So drawing is taken each of एंड ऑफ ईच मंथ. ये जो ड्राइंग किया है मंथ के एंड में ये ड्राइंग किया है, राइट? दैट्स व्हाई n is equal to 66 by 12, right? So applying the formula will get interest on drawing 660, right? For suppose अगर ये बिगिनिंग ऑफ द मंथ होता तो अब हम क्या करते हैं? n is what? Then n is what? 78 upon 12. गुड. रिमेंबर दिस मेन पॉइंट. अगर बिगिनिंग में ये ड्राइंग होता तो हम n is equal to 78 by 12. अंडरस्टूड. चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. For the question number 2, remember this to not. Now question number 2 is regarding commission. Please note down all of the students. नोट करते जाना आप लोग टेक्स्ट बुक में. क्वेश्चन नंबर 4 and 5 is regarding distribution of profit. Question number 1 is regarding interest on drawing, and question number 2 is regarding commission. Right now, for the commission, remember this two formula. See here given, if commission is paid on the profit after deduction such commission. अब जब ऐसा स्टेटमेंट क्वेश्चन में आए तो आपको फॉर्मूला यूज करना है. कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन. वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 2 में हम अप्लाई करेंगे, राइट? तो इसका ये मतलब थोड़ा समझ लो. व्हाट ये मतलब क्या करना चाह रहा है. फॉर सपोज I'm writing here two partners is there. Two partners is there, partner A and partner B, right? For suppose profit of the firm is 100 rupees. 100 rupees profit है. अब ऐसा डिसाइड किया है कि पार्टनर ए है, उसको कमीशन भी देना है. पार्टनर ए को कमीशन देना है. तो क्या जो प्रॉफिट हुआ है 100 वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, या फिर 100 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आपको पार्टनर ए को कमीशन देना पड़ेगा? कैसे करेंगे आप?
हेलो, Yes, sir. तो इसको ऐसा करना पड़ेगा। फॉर सपोज 10% कमीशन देना है पार्टनर को, राइट, पार्टनर ए को। तो फिर कैसे कैलकुलेशन हम करेंगे? ये जो 100 रुपीज प्रॉफिट है उसमें से क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो कमीशन है इसका पार्टनर ए का, वो 10% के हिसाब से 10 रुपीज कमीशन माइनस कर देना पड़ेगा। तो अब अमाउंट जो बची है वो है 90 रुपीज। तो ये 90 रुपीज क्या हो गया? डिवाइजेबल प्रॉफिट। ये हो गया डिवाइजेबल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा पार्टनर ए और बी में, राइट। अब ये प्रॉफिट 90 रुपीज है, अब ये हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक 45 मिलेगा और बी को भी कितना मिलेगा? 45। अगर हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो, राइट। अब ए को कितना मिला? टोटल अमाउंट रिसीव बाय एज व्हाट? ये मिला प्रॉफिट 45 रुपीज और कमीशन कितना मिला? 10 रुपीज। So amount received by profit is partner is equal to what? 55. Understood, students? Got it? The concept? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर कमीशन देना है पार्टनर, तो जो डिवाइजेबल प्रॉफिट है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, बिफोर, हमें वो कमीशन माइनस करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सेकंड नंबर, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। It was in March 2020. March 2020 में आ चुका है क्वेश्चन। इसको अब समझ लें हम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, अमृता एंड विवी आर पार्टनर्स ऑफ फर्म, देयर कैपिटल रेशियो इज 3:2। अमृता इज टू बी पेड 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। तो अमृता को 8% कमीशन देना पड़ेगा। कब? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले। After deduction such commission, what amount will be received by Amrita if the profit of the year is 96,876? तो हमें यहाँ पे तो अमृता को कितना प्रॉफिट होगा, मतलब कितनी अमाउंट अमृता रिसीव करेगी, ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड कर लें। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। Formula is what? Amruta's commission is equal to profit into rate of commission divided by rate of interest, 100 plus rate of commission. So total profit is what? 96,876. Okay. Rate is what? Commission rate is 8. And here 100 plus 8 plus 8 is equal to 108. इक्वल टू 108। सो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सो कमीशन इज 7,176। सो दिस इज द कमीशन। ये टोटल प्रॉफिट था 96,876, जिसमें से हमने कमीशन माइनस कर दिया, फाइंड किया 7,176। अब हम 96,876 में से कमीशन माइनस कर दे 7,176। सो डिवाइजेबल प्रॉफिट मतलब 89,700, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? दो पार्टनर्स में। सो रेशियो दिया है प्रॉफिट एंड लॉस का? नहीं दिया है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो 89,700 हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो 44,850 ये दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अमृता को कितना मिलेगा? अमृता को मिलेगा प्रॉफिट प्लस कमीशन। तो प्रॉफिट कितना है? 44,850 और कमीशन है 7,176।